आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब आय बदलने से जो डिमांड में परिवर्तन आता है उसी को ही हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। अब अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और डिमांड वो भी इंक्रीज हो रही है तो ये हो गया पॉजिटिव चेंज। और अगर इनकम बढ़ने के साथ डिमांड डिक्रीज हो गई तो ये हो गया नेगेटिव चेंज। ऐसा कब होता है? इनकम बढ़ने के साथ डिमांड भी अगर बढ़ जाए या इनकम घटने के साथ डिमांड भी घट जाए, ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के साथ बढ़ती है और इनकम घटने के साथ घटती है उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये रिलेशन नेगेटिव होता है, उन्हें हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर इनकम घटेगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स, और जिनमें इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है वो है नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज। अब देखिए, कोई भी वस्तु है या कोई भी थिंग है जिसको हम खरीदना जा रहे हैं, अगर उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। हम मार्केट गए, हमारे पास 1000 रुपीज़ थे। पहले जो सेब 1 किलो सेब खरीदने थे हमें, पहले जो 1 किलो सेब 150 रुपये किलो थे, अब वो हो गए 100 रुपये किलो। तो अब हमारे पास 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गए अगर हमें 1 ही किलो सेब खरीदने थे। तो ये हो गया इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज। मतलब प्राइस चेंज होने के कारण जो हमारी रियल इनकम में चेंज आ जाए उसे कहेंगे हम इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज। मतलब इनकम में चेंज प्राइस के कारण, प्राइस कम हो गया, रियल इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ने के कारण डिमांड जो है वो बढ़ गई। समझ लीजिए, इनकम बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ गई। तो ये कौन सा गुड हुआ? नॉर्मल गुड। इनकम बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे प्राइस के साथ। प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गई, नेगेटिव रिलेशन। इसलिए इस केस में हम लिखेंगे इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव, क्योंकि रिलेशन हमें प्राइस से देखना है ना कि इनकम से। इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज हेयर इज़ नेगेटिव। प्राइस घटा, रियल इनकम बढ़ गई, लेकिन डिमांड जो है वो कम हो गई। ये कौन सा गुड हुआ? इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, गिवन गुड। सॉरी, इन्फीरियर गुड। अभी गिवन गुड पे बाद में आएंगे हम। इन्फीरियर गुड। लेकिन रिलेशन इन दोनों में देखेंगे, प्राइस घटा, डिमांड भी घट गई, प्राइस घटा, डिमांड भी घट गई, पॉजिटिव रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था हमारा इनकम इफेक्ट वो पॉजिटिव था, यहाँ पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव था। लेकिन इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज नॉर्मल गुड में नेगेटिव है और इन्फीरियर गुड में पॉजिटिव है। इसका मतलब इनकम इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज में अपोजिट रिलेशन चलता है। अगर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है तो इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज नेगेटिव होगा। अगर इनकम इफेक्ट नेगेटिव है तो इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज नेगेटिव हो गया। इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं? प्राइस के साथ। अब ये इसमें सारा खेल किसका है? प्राइस का। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब होता है? कब हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं? जब उसका प्राइस
उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स से सस्ता हो जाए, या महंगा हो जाए तो हम सब्स्टिट्यूट पे चले जाते हैं। अगर सस्ता हो जाए तो हम अगर किसी और गुड पे थे तो उसका सब्स्टिट्यूट लेना शुरू कर देते हैं जो सस्ता हुआ है। समझ लीजिए टी एंड कॉफ़ी है, और जो कंज्यूमर है वो, उसके लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। वो इजीली टी से कॉफ़ी पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है या कॉफ़ी से टी पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। टी का प्राइस बढ़ गया, अब उसके लिए जब ये दोनों गुड सब्स्टिट्यूट हैं तो वो क्या करेगा, टी का प्राइस बढ़ने के कारण कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डिमांड जो है वो कॉफ़ी की बढ़ जाएगी। और अगर टी का प्राइस घट गया तो क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी टी पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस चेंज के कारण। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा प्राइस के कारण होगा, तो रिलेशन जो है वो प्राइस के साथ देखेंगे। प्राइस बढ़ा, किसका प्राइस बढ़ा, टी का। प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो डिमांड ऑफ टी घट गई। क्यों घट गई भाई, अब प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए। ये कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। अब अगर प्राइस टी का प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे अब रिलेटिवली उनके लिए टी सस्ती हो गई, तो वो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी टी पर सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो भी कैसा रिलेशन हुआ है, नेगेटिव। अब यहाँ पे रिलेशन हमें दिख रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट is always negative, चाहे कुछ भी हो जाए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। लेकिन प्राइस चेंज होने के कारण इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट प्राइस चेंज होने के कारण जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस के कारण चेंज होने वाला इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के कारण दो चेंजेस होते हैं, एक तो इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज, इसको हम सिर्फ इनकम इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज, और यह है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे व्हाट आर गिवन गुड्स एंड हाउ substitute effect and income effect work together. Thank you.